राम मंदिर के चोर पकड़े जा रहे, चोरों के यहां से पैसा भी पकड़ा जा रहा है। चोर जो किराए पे रहते थे उन्होंने बाकायदा मकान भी बना लिया। खूब तू मैं आरोप प्रत्यारोप नूरा कुश्ती भी हो रही है। लेकिन कोई ये नहीं बताने के लिए तैयार है कि चीन, जापान, सिंगापुर में तो मकान दुकान में भी चोरी नहीं होती, और भारत में मकान दुकान के छोड़िए यहां मठ मंदिर में भी चोरी हो जाती है, और कई बार तो मूर्तियां भी चोरी हो जाती। आखिर क्या कारण है कि अमेरिका, रूस, इजराइल में मकान दुकान में भी चोरी नहीं होती, और भारत में मकान दुकान तो छोड़िए यहां मठ मंदिर में चोरी हो जाती है और लूट पूरी डकैती हो जाती है। बाकी तो छोड़िए, भगवान श्री राम की जन्मभूमि वाले जो मंदिर में भी चोरी हो गई। आखिर क्या कारण है अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी की मस्जिद में चोरी नहीं होती और भारत में मंदिर में चोरी हो जाती है? दुर्भाग्य देखिए, खूब चर्चा हो रही है, कई दिनों से चर्चा हो रही है, लेकिन कोई भी इसका मूल कारण बताने के लिए तैयार नहीं, कोई भी अस्थायी समाधान बताने के लिए तैयार नहीं। चोरी की बात हो रही है, लेकिन चोरी क्यों रुकेगी, कैसे, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। कुछ लोग तो बड़े उत्साह में कह रहे हैं कि चोरों को फांसी दो, फांसी दो। ऐसा हमारे पास कोई कानून है ही नहीं है। यहां आतंकवादियों को फांसी नहीं होती, माओवादियों को फांसी नहीं होती, नक्सलियों को फांसी नहीं होती। 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाला में किसी को फांसी नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाला में किसी को नहीं फांसी हुई। 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाला में किसी को फांसी नहीं हुई। और कह रहे नहीं, राम मंदिर में जिन्होंने चोरी कर दिया फांसी दे दो। भैया, अरे कोर्ट जो है वो भाषण नहीं सुनती है, कोर्ट कानून देखती है। कौन सा ऐसा कानून है जिसमें चोरी में फांसी हो जाएगी? कुछ लोग कह रहे हैं इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो। अरे कौन सा ऐसा कानून है जो चोरों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने का आदेश देता है? तो कुल मिलाकर लफाजी हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, भाषणबाजी हो रही है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, लेकिन चोरी, लूट, डकैती कैसे रुकेगी, इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं केवल चोरी डकैती नहीं रुकेगी, फिरौती भी रुकेगी, अपहरण भी रुकेगा। भारत की 50% समस्या खत्म हो जाएगी अगर सरकार तत्काल इसको लागू कर दे। घूसखोरी, कमीशनखोरी रुक जाएगी, जमाखोरी, मिलावटखोरी भी रुक जाएगी, कालाबाजारी भी रुकेगी, नशा तस्करी भी रुकेगी, मुनाफाखोरी भी रुकेगी, मिलावटखोरी भी रुकेगी। मैं गारंटी लेता हूं इसकी। मैं कह रहा हूं थाने का भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, तहसील का भी खत्म होगा, जिले का भी खत्म होगा, PWD का भ्रष्टाचार खत्म होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार, हेल्थ डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार, ये भी रुक जाएगा। लफ्ज जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण भी काफी हद तक कम हो जाएगा, जो मैं समाधान बताने जा रहा हूं। सरकार इसको अगर कर दे तो मैं कह रहा हूं केवल मठ मंदिर की चोरी नहीं रुकेगी, बल्कि मकान दुकान की भी चोरी रुक जाएगी और भ्रष्टाचार 90% खत्म हो जाएगा। यह मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। भैया, जितने भी अपराध होते हैं ना, चाहे वो घूसखोरी हो, कमीशनखोरी है, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, अलगाववाद, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, सब में लेन देन किसमें होता है? कैश में। सरकार को पता है कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, उनको 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत नहीं है। मात्र 20% भारतीय पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है। तो फिर 100 रुपए से बड़ा नोट बंद करने की मांग क्यों नहीं हो रही है? हमारे पूर्वज कहते हैं ना, रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। विदेशों में कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम उस सिद्धांत को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? हम प्रिवेंशन इज बेटर देन सिद्धांत को क्यों नहीं लागू कर रहे? केवल तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी में आम जनता का समय भी खराब कर रहे हैं, आम जनता का जो अटेंशन है वो भी डाइवर्ट कर रहे हैं। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, मैं लिख के देता हूं, चोरी, लूट, झपटमारी, अपहरण, फिरौती, ड्रग कारोबार, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, आतंकवाद, अलगाववाद, ये 25% तुरंत कम हो जाएगा। जब हमारे देश में 250 करोड़ खाते खुल चुके हैं, 100 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, चाय वाला, गोलगप्पे वाला, पंचर बनाने वाला, सब जो है ATM पेटीएम लेने लग गए, ऑनलाइन लेने लग गए, 5-5, 10-10 रुपए लेने लगे, पान बेचने वाले लेने लग गए, सब्जी बेचने वाले ऑनलाइन लेने लग गए, माला फूल बेचने वाले ऑनलाइन आजकल पेमेंट लगने लग गए। तो फिर हम 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन क्यों नहीं बंद कर देते? 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद हो जाए, 50% भ्रष्टाचार तुरंत खत्म हो जाएगा। आज की डेट में 144 करोड़ आधार बना हुआ है। ये जितने भी राम मंदिर के चोर हैं, इन्होंने क्या किया है? यही तो किया है ना, चोरी किया, उसके बाद प्रॉपर्टी खरीद लिया, चोरी किया, प्लॉट खरीदा, चोरी किया, सीमेंट खरीदा, चोरी किया, सरिया खरीदा, चोरी किया, बालू खरीदा, और चोरी किया और मकान बनवा लिया। अरे ये जो सीमेंट खरीदा है, सरिया खरीदा है, बालू खरीदा है, प्लॉट खरीदा है, ये 10,000 रुपए से ऊपर का लेन देन हुआ है इसमें।
144 करोड़ आधार बना हुआ है। अगर सरकार 10,000 रुपए से अधिक लेन देन पे आधार को मैंडेटरी कर दे तो क्या होगा जानते हैं आप? दिल्ली में बैठे बैठे आधार अथॉरिटी को ही पता चलता रहेगा कि भारत के किस कोने में कौन व्यक्ति साल भर में कितनी परचेजिंग कर रहा है। अब ये राम मंदिर के जो चोर पकड़े हैं, ये इनकम टैक्स तो देते नहीं, इनकी कोई सैलरी तो है नहीं, सैलरी इनको 12,000 15,000 रुपए मिल रही थी। तो स्वाभाविक सी बात है, साल भर में अगर अपना ये पूरा पैन कार्ड भी दिखाएंगे, पूरा डिटेल भी दिखाएंगे, बैंक में अगर खाता भी दिखाएंगे, तो इनको साल भर में टोटल इनकम कितनी है? किसी की 1.5 लाख रुपए टोटल इनकम है, किसी की 2 लाख इनकम है। अगर हमने 10,000 रुपए से अधिक लेन देन को प्रॉपर्टी से लिंक कर दिया होता तो जब जब ये राम मंदिर के चोर प्लॉट खरीदते, दिल्ली में बैठे बैठे सरकार को पता चल जाता कि एक व्यक्ति प्लॉट खरीदा है लेकिन उसकी कोई कमाई नहीं है। जब ये सरिया खरीदते तो दिल्ली में बैठे बैठे सरकार को पता चल जाता, वित्त मंत्रालय को पता चलता कि अयोध्या में फला फला व्यक्ति जिनकी टोटल एनुअल इनकम साल भर की कमाई 2 लाख है, वो तो 4 लाख का सरिया खरीद लिए। अगर हमने प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया होता, 10,000 रुपए से अधिक लेन देन को आधार से लिंक किया होता, तो वित्त मंत्रालय को दिल्ली में बैठे बैठे पता चल जाता कि ये भैया जो ये है, ये इनकी टोटल कमाई साल भर में 2 लाख है, जबकि इन्होंने सरिया 4 लाख का खरीद लिया है, सीमेंट 5 लाख का खरीद लिया है, बालू भी 3 लाख की खरीद लिया है, और प्लाट भी इन्होंने 25 लाख का खरीद लिया। बैठे बैठे पता चल जाता, सरकार पकड़ लेती। न छापेमारी की जरूरत, न एसआईटी की जरूरत, न दुनिया भर की जांच की जरूरत। आप कहते नहीं, टेक्नोलॉजी खुद ही बता रही है कौन ईमानदार है कौन चोर है, लेकिन वो नहीं करना। जानते हैं क्यों? क्योंकि नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी। ये पार्षद प्रधान जो 5 साल में 5 करोड़ लगा के 50 करोड़ में आगे बढ़ जाते हैं, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। अगर 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दिया, 10,000 रुपए से अधिक लेन देन को आधार से लिंक कर दिया, तो ये हवलदार, थानेदार, पेशकार, तहसीलदार, रजिस्ट्रार, ये जो खेल करते हैं, ये कैसे करेंगे? और जब ये नहीं करेंगे तो इनके ऊपर इनके जो मंत्री, उनको माल कैसे पहुंचेगा? इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपको केवल और केवल उलझाया जा रहा है सवालों में, आप केवल बहस में उलझे हुए हैं, आपका अटेंशन डाइवर्ट किया जा रहा है। इस एसआईटी के बाद भी भारत में चोरी नहीं रुक जाएगी। इस एसआईटी के बाद भी मंदिरों में दान में चोरी नहीं रुक जाएगी। इस एसआईटी के बाद या राम मंदिर में जो पकड़े गए, इनको सजा देने के बाद भारत में चोरी डकैती बंद नहीं होगी। अस्थाई समाधान मैं कह रहा हूं, मकान दुकान में भी चोरी रुक जाएगी, खेत खलिहान की चोरी रुक जाएगी, मठ मंदिर की चोरी रुक जाएगी। इसके अलावा थाना, तहसील, कचहरी का भ्रष्टाचार रुक जाएगा। आपके बाकी जो भ्रष्टाचार चलता रहता है, घूसखोरी, ये सब रुक जाएगी। सरकार केवल 4 काम कर दे: 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दे, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दे, 10,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे, और भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध घोषित कर दे। भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने, इनको फांसी देने के लिए कानून बना दे। चीन में दुनिया भर की बातें हो रही हैं। 5,000 सांसद विधायक हैं, इसमें बहुत सारे चोरी के समर्थन में है, बहुत सारे चोरी के विरोध में, बहुत सारे शांत होकर बैठे। कोई ये नहीं कह रहा कि चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती, वो कानून भारत में आना चाहिए। एक नेता ने बोला इनको फांसी दो, लेकिन ये नहीं करे कानून बदल दो, तो वो केवल और केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं। एक नेता ने बोला कि हाँ, राम मंदिर में चोरों को फांसी दो, लेकिन वो ये नहीं करे कानून बदलो, करे फांसी दो फांसी दो। कैसे फांसी देंगे भैया? कानून तो है ही नहीं, फांसी कैसे देंगे? मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, भ्रष्टाचार को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करिए, 1967 वाला कानून बदलिए, और करप्शन को, चोरी, भ्रष्टाचार को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करिए। ये जो 1980 में कानून बना था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको बदलिए, भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए। ये जो बीएनएस बनाया है, इसका सेक्शन 111 को अमेंड करिए, और करप्शन को, भ्रष्टाचार को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए। सेक्शन 113 इसका बदलिए, और करप्शन को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करिए। सेक्शन 147 बदलिए, और भ्रष्टाचार को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए। आप इसका सेक्शन 152 बदलिए, और भ्रष्टाचार को हमारी संप्रभुता के लिए खतरा घोषित करिए। और ये जो भारतीय साक्ष्य संहिता बनी है, इसको बदलिए, भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट अनिवार्य करिए। ये जो सिटीजनशिप एक्ट बना है 1955 में, इसको बदलिए, और भ्रष्टाचारियों की सिटीजनशिप खत्म करने का प्रावधान करिए। ये जो पुलिस एक्ट है 1861 का, ये अंग्रेज बना के छोड़ के चले गए, अभी तक बदला नहीं गया, इसको बदलिए, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करिए, पुलिस चार्टर लागू करिए। अगर वास्तव में करप्शन रोकना है, 1988 का जो घटिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, इसको बदलिए, चीन वाला कानून भारत में लागू करिए। अगर वास्तव में बेनामी लेन देन रोकना है, 1988 का एक घटिया कानून बदलिए, और जैसे चीन में और सिंगापुर में
बेनामी लेन देन पे आजीवन कारावास की सजा होती है, वैसी सजा का प्रावधान करिए। अगर आप चाहते हैं हवाला कारोबार रुके तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद करने के साथ साथ इस कानून को बदलिए। महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि भारत में वास्तव में काला कारोबार रुके, ब्लैक मनी रुके, इस घटिया कानून को बदलिए। आप अगर चाहते हैं कि भारत में बेनामी लेन देन रुके तो 1949 में बने हुए इस बैंकिंग एक्ट को बदलिए। नहीं तो जैसे बैंक वाले यहाँ मिले हुए थे अयोध्या वाले मामले में, बाकी जगह भी मिले रहते हैं। अगर आपको भ्रष्टाचार खत्म करना है तो जुमलेबाजी नहीं, तू मैं नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं, बतौलेबाजी नहीं, तू चोर मैं सिपाही नहीं, कानून बदलना पड़ेगा। ये गांधीवाद, नेहरूवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद की चर्चा करने से रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। न रत्ती भर भ्रष्टाचार कम हुआ है, न थाने में कम हुआ है, न तहसील में कम हुआ है, न जिले में कम हुआ है, न कचहरी में कम हुआ है, न मठ मंदिर में कम हुआ, कहीं नहीं कम हो रहा है। कानून बदलेंगे तब रुकेगा, क्योंकि जो भगवान से नहीं डरता वो कानून से डरता है। कानून बदलेंगे तब भ्रष्टाचार रुकेगा।